हेलो स्टूडेंट, ये जैव प्रक्रम का चौथा पार्ट है जहाँ पहले पार्ट में आपने पोषण के बारे में जानकारी ली, दूसरे पार्ट में आपने श्वसन के बारे में जाना, तीसरे पार्ट में आपने परिवहन के बारे में जाना। ये चौथा पार्ट है जिसमें आप उत्सर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये है कि जब आपका हाई स्कूल का एग्ज़ामिनेशन होता है तो पोषण के बारे में आपको संक्षिप्त आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी होती है। आपको उत्सर्जन भी वहाँ पर दिखाना होता है, परिवहन भी दिखाना होता है, श्वसन भी दिखाना होता है और आपको पोषण भी दिखाना होता है। ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए हैं कि अगर आप इसमें डीप में जाके छोटी छोटी जानकारी भी अगर आप कर ले जाते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल संक्षिप्त और ब्रीफ में लिखना होता है। हमें इसके बारे में समझना होता है, हमें इससे कुछ पॉइंट जनरेट करने होते हैं, अपने माइंड में डालने होते हैं, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं तो हम अपनी भाषा में लिखते हैं अगर हमें मेन पॉइंट मालूम है, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर्स, इन्हीं 4 टॉपिक्स को लेकर पूरा हाई स्कूल का बायोलॉजी सिलेबस डिफाइन है। पोषण में जाएंगे तो आपको उसी में आपको प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, यानी उन्हीं सब चीज़ों से आगे चैप्टर्स बढ़े हैं। अलग अलग पार्ट्स आएंगे, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं उत्सर्जन की। अगर हम उत्सर्जन की बात करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उत्सर्जन, उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन का मीनिंग होता है कि हमें कोई चीज़ निकालना। अब क्योंकि ये जैव है, यानी कि जीवों के बारे में, यानी कि जीवों के शरीर से कुछ बाहर निकलना। वो चीज़ क्या है जो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, इसको पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, हमारे शरीर से मल बाहर निकलता है, हमारे शरीर से यूरिन बाहर, पेशाब बाहर निकलती है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है, यही उत्सर्जन है। अब एक साइंटिफिक परिभाषा जो होती है वो क्या है कि किसी जीव के शरीर से विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव के शरीर से विषाक्त अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि विषैले अवशिष्ट पदार्थ, जिन पदार्थों की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, ऐसे पदार्थों को हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना। अब हमारे शरीर से ये अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि ये हमारे शरीर से जो पदार्थ निकलना है ये क्या हैं। तो ये हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का हमारे शरीर से निकल जाना, यही उत्सर्जन कहलाता है और ये पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अब किस जंतु में क्या निकलता है ये हमें जानना है उत्सर्जन के प्रकार के माध्यम से। अब कौन से ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? उन्हें अमोनियोत्सर्जी जंतु कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जो शरीर से अमोनिया का, ऐसे जंतु जो हमारे शरीर से अमोनिया निकालते हैं या अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनियोत्सर्जी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु क्या हैं? मछली, उभयचर। ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, उभयचर। सेम यही चीज़, ऐसे जंतु जो जल में भी रहते हैं और वायुमंडल में भी रहते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। जलीय कीट, ये जो जीव जंतु हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अभी 2018 के एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड में और सीबीएसई में भी इंक्लूड किया हुआ था कि उभयचर जो उत्सर्जन करते हैं वो किस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो उभयचर अमोनियोत्सर्जी होते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर यूरियोत्सर्जी, ऐसे जंतु जो अपने शरीर से यूरिया निकालते हैं, यानी कि यूरिया निकालते हैं। ऐसे जंतु क्या हैं? ऐसे जंतु हैं मनुष्य, स्तनधारी, समुद्री मछली। जो समुद्रों में मछली रहती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो यूरियोत्सर्जी होती हैं, यानी वो यूरिया का उत्सर्जन करती हैं, अपने शरीर से यूरिया को निकालती हैं। अब तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा आता है यूरिकोत्सर्जी। अब यूरिकोत्सर्जी कौन से जंतु होते हैं? यूरिकोत्सर्जी जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से यूरिक अम्ल निकालते हैं।
अब ऐसे जंतु कौन है जो अपने शरीर से यूरिक अम्ल निकाल रहे हैं? तो ऐसे जीव जंतु हैं पक्षी, सरीसृप, कीट पतंगे। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, तो ये अपने शरीर से यूरिक अम्ल का निष्कर्षण करते हैं, अपने शरीर से यूरिक अम्ल को अपने शरीर से निकालते हैं।